श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 17 दिसंबर दिन बहुत विशेष है। बुधवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है और पौष मास के इस प्रदोष में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बिल्कुल नए उपाय कर सकते हैं। हमने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो पुस्तक निकाली गई है सीहोर कोबरेश्वर धाम से सभी पुस्तक ले आए हैं। उनमें से पंचामृत जो पुस्तक है उस पुस्तक में उपाय ही उपाय हैं। इन पुस्तकों को आप भी अपने घर बुलवा सकते हैं, सीहोर कोबरेश्वर धाम जाके भी ले सकते हैं या फिर विठलेश्वर सेवा समिति के ऑफिस से भी ले सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी ले सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस पुस्तक और अन्य पुस्तकों में कई उपाय हैं जो आपने अगर किए नहीं हैं तो कुछ अच्छे दिन हैं जैसे सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, उनमें करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत से उपायों की बात करेंगे। सभी उपाय जैसे पुस्तक में लिखे हैं वैसे ही हम आपको पढ़ के बताएंगे। आप स्वयं भी पढ़ के समझ पाएंगे क्योंकि हम सबके स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वह पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये वे उपाय होते हैं जो गुरुजी अपनी शिव पुराण कथा के दौरान भी नहीं बताते हैं। कई उपाय आपको शिव पुराण के दौरान देखने को मिल जाते हैं, पर अधिकतर ऐसे उपाय हैं जो गुरुजी ने अभी तक नहीं बताए हैं या फिर शिव पुराण में गुरुजी नहीं बताते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे और ये उपाय आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम आपको पंचामृत पुस्तक के पेज नंबर 40 में वर्णन, भवन, पेड़ और पूजा के लिए अचूक नुस्खे जो गुरुजी ने बताए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन में उपाय भी दिख रहे हैं। पहला उपाय है, बड़े पेड़ प्रायः दक्षिण या पश्चिम में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में बगीचा है तो आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो वह बड़ा पेड़ है तो आप उसे दक्षिण या पश्चिम में लगाएं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पूजा करने के बाद ही कोई वृक्ष काटें। पेड़ काटने के पश्चात सदा पूर्व या उत्तर की ओर ही गिरना चाहिए, वह संपन्नता बढ़ाता है। यदि एक पेड़ काटते हैं तो वो किसी अन्य स्थान पर लगाएं। अर्थात यहाँ पर यही कहा गया है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, पर अगर काट रहे हैं किन्हीं कारणों से तो उससे पहले आपको कहीं और एक और पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। मंदिर के आसपास 100 फीट की दूरी तक कोई भी मकान नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। भवन में कभी भी छत्रदार मंदिर की स्थापना ना करें, ना ही मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठान करें। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। घर पर स्थित किसी देवता की मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर। भवन के ब्रह्म स्थान में भूलकर भी रसोई ना बनाए, यह अग्नि दुर्घटना को आमंत्रित करती है तथा विनाशकारी होती है। बढ़ते हैं सातवें विशेष उपाय की ओर। कैश बॉक्स नैत्य कोण में दक्षिण की दीवार पर सटाकर उत्तरमुखी रखें। हो सके तो उसे दीवार में चुनवा दें। बढ़ते हैं आठवें विशेष उपाय की ओर। विवाहित व्यक्ति ईशान कोण में शयन न करें। पूर्वजों के चित्र पूजा स्थान पर रखें। उन्हें बैठक रूम में दीवार में दक्षिण दीवार पर माला सहित लगाएं। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रसोई घर में चूल्हे के ऊपर वीम गृह स्वामी को कर्जदार या दिवालिया बना सकती है। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। बीम के नीचे डाइनिंग टेबल ना रखें, यह व्यापार में बड़ी हानि का कारण हो सकता है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रसोई घर में चाकू खड़ा ना रखें, यह परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। पति पत्नी के बीच मधुर संबंधों के लिए शयन कक्ष के लिए नैत्य कोण में क्रिस्टल बॉल का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुखद वैवाहिक जीवन मंत्र लिखा है, जिसमें आगे लिखा है, यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो पति पत्नी दोनों शुक्रवार तक नियमित रूप से माँ काली के मंदिर में या फिर किसी भी देवी के मंदिर की 7 परिक्रमा लगाकर पान के पत्ते में मक्खन और मिश्री का प्रसाद रखें। एक सफ़ेद फूल या कई सफ़ेद फूल की माला देवी माँ को चढ़ाएं। वैवाहिक जीवन सुखद होता है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आप इसी पंचामृत पुस्तक के अगले पेज मतलब पेज नंबर 41 में भी कुछ उपाय देख सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं। शराब एवं सौतन छुड़वाने के चमत्कारी उपाय। जिन महिलाओं के पति बहुत शराब पीते हैं,
अब आप शराब छुड़वाने के लिए किसी भी रविवार को एक शराब की बोतल उसी ब्रांड की लाएं जो ब्रांड के पति आपकी सेवन करते हैं। रविवार को उस बोतल को किसी भी भैरव मंदिर पर जाकर अर्पित कर दें तथा पुनः कुछ रुपए देकर मंदिर के पुजारी से वह बोतल वापस लेकर आएं जब आपके पति सो रहे हों, अर्थात नशे में चूर हैं, मदहोश हैं। तो आप उस पूरी बोतल को अपने पति के ऊपर से 21 बार उतारें। ओम नमः भैरवाय इस मंत्र का जाप करें। उतारने के बाद उस बोतल को शाम को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आएं। कुछ दिनों में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह जितने भी उपाय हैं सभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पंचामृत पुस्तक के उपाय हैं, जो कि सीहोर के विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा गुरुजी के द्वारा दी जाती है, जिसके उपाय हम आपको बता रहे हैं। एक अंतिम उपाय और देख लेते हैं, जो कि शीघ्र विवाह का उपाय है। यदि कन्या के मांगलिक होने के कारण विवाह में बाधा आती है तो कन्या को प्रत्येक मंगलवार को लाल मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ओम ह्रीं श्री क्लीं सर्वपूजे देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा। इसके साथ सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। अच्छा विवाह होता है, अच्छी जगह रिश्ता तय होता है। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को कन्या यह उपाय आरंभ करे। मतलब यह शीघ्र विवाह का दूसरा उपाय है जिसे कन्या कर सकती है। गुरुवार को कन्या पीले वस्त्र और अगले दिन शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करे। यह उपाय 5 गुरुवार और 5 शुक्रवार, मतलब इतने ही शुक्रवार करना है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी वस्त्र को एक बार पहनने के बाद कन्या पुनः ना पहने। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बस आपको 5 गुरुवार और 5 शुक्रवार, गुरुवार को आपको पीला कपड़ा पहनना है, पर जो ड्रेस पहनेंगे उसको आपको रिपीट नहीं करना है। शुक्रवार को आपको सफ़ेद कपड़े पहनना है। इसमें भी आप जो ड्रेस पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, उन्हें आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। इस प्रकार से अगर आप 5 गुरुवार या 5 शुक्रवार का नियम लगातार पूर्ण करते हैं तो आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह होता है। गुरुजी की पंचामृत पुस्तक का बताया यह शीघ्र विवाह वाला दूसरा उपाय था, जो आप कभी भी किसी भी गुरुवार जो कि शुक्ल पक्ष का होना चाहिए उससे कर सकते हैं, वो भी प्रथम गुरुवार से। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अभी शिवरात्रि के बाद अमावस्या आएगी और उसके बाद फिर वापस शुक्ल पक्ष शुरू होगा। तो जो शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार रहेगा तब से आप यह उपाय कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।